बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 4 के टॉपिक 4.8 को, जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर अगर आपको याद हो, हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को पढ़ा था कि एक जिस्म उस वक्त तक रेस्ट की हालत में रहता है या उस वक्त तक मोशन की हालत में रहता है जब तक उस पर कोई नेट फोर्स अमल ना करे, यानी उस पर कोई बैरूनी फोर्स अमल ना करे। वो अपनी हालत को, रेस्ट की हालत या हरकत की हालत को बरकरार रखता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। मिसाल के तौर पर एक टेबल रखी हुई है, तो वो उस वक्त तक रेस्ट की हालत में रहेगी जब तक हम उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे। जैसे ही हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो हम उसको मूव करवा सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं टर्म इक्विलिब्रियम को। अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। एक जिस्म उस वक्त तवाज़ुन की हालत में होता है जब तक उस पर कोई बैरूनी फोर्स अमल ना करे। बैरूनी फोर्स मतलब है कि अगर वो फोर्स उसकी सकत से ज़्यादा हो गई तो वो मूव करना शुरू कर देगा। लेट्स सपोज देखते हैं, हमारे पास एक रॉड है जो लटका हुआ है। इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा होगा और इस पर अमल करने वाली जो फोर्सेस हैं वो ऊपर की तरफ मूव कर रही होंगी, जिसको हम F1 और F2 का नाम देते हैं। अब इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ है, यानी वेट नीचे की तरफ है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव में होगी। और ये जो फोर्सेस हैं ये ऊपर की तरफ एक्ट कर रही हैं तो इनकी जो वैल्यूज होंगी वो पॉजिटिव में होंगी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों आपस में कैंसल हो जाएंगे, तो ये जो इसकी रिजल्टेंट फोर्स होगी विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होंगी बेटा? वो इक्वल होंगी जीरो के। ठीक है। अब कोई भी चीज जिस पर बैरूनी फोर्स अमल ना करे वो तवाजुन की हालत में रहेगी। ये तो थी इक्विलिब्रियम। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में, यानी इक्विलिब्रियम की हालतें। अब इक्विलिब्रियम की असल में दो हालतें होती हैं। एक हालत होती है जिसको हम नाम देते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और दूसरी हालत होती है जिसको हम नाम देते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट कंडीशन को देख लेते हैं, जिसको मैं सिर्फ फर्स्ट ही लिख रहा हूं। उसके अंदर आपको जो चीज़ें बताई जाएंगी उनको देख लें। वो कहता है कि आ बॉडी इज सेड टू बी फर्स्ट कंडीशन satisfy first condition of for the equilibrium if resultant of all the forces acting on it will be zero। तो देख लें, a body is said to satisfy first condition of equilibrium if the resultant of all the forces acting on it is zero। A body is said to satisfy first condition of equilibrium। एक जिस्म उस वक्त इक्विलिब्रियम की पहली हालत को सेटिस्फाई करता है इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज जीरो, यानी उस पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस का जो रिजल्ट है वो जीरो के इक्वल होना चाहिए। अब हम एक और मिसाल से डिस्कस करते हैं
कि एक पिक्चर है जो हैंग की गई है, लटकाई गई है दीवार पर। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक पिक्चर है, इसको हमने दीवार के ऊपर लटकाया हुआ है। अब इसका जो वेट होगा वो डाउनवर्ड होगा और इसके ऊपर अमल करने वाली जो फोर्सेज होंगी वो अपवर्ड होंगी। अब ये जो अपवर्ड फोर्सेज हैं और ये जो वेट है ये आपस में कैंसल हो जाएंगी, तो रिजल्टेंट जो फोर्स होगी वो किसके इक्वल होगी? वो जीरो के इक्वल होगी। अब आपको पता है कि हमारे पास फोर्स के हमेशा दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट को हम नाम देते हैं एक्स कंपोनेंट और दूसरे को नाम देते हैं वाई कंपोनेंट का। अब यहाँ पर जो हम पहले हमने फोर्स लगाई है यानी रिजल्टेंट फोर्स के बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास F1, F2, F3 अप टू Fn है, तो हमने कहा है कि वो जो रिजल्ट होगा वो किसके इक्वल होगा? वो जीरो के इक्वल होगा। अब ये सब सारे के सारे ऐड हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर ये सिंबल दे देते हैं जो ग्रीक जबान का है, जिसका लेटर ग्रीक जबान का लेटर है जिसको हम सिग्मा यानी सुमेशन कहते हैं। तो वो इक्वल होगा एफ के, वो विल बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब एक्स कंपोनेंट्स की बात आती है, तो कंपोनेंट्स के लिए कि हमारे पास फॉर एक्स कंपोनेंट हम लिखते हैं F1x प्लस F2x प्लस F3x प्लस अप टू Fnx इज इक्वल टू जीरो। अगर हम y कंपोनेंट की बात करते हैं फॉर y कंपोनेंट, तो हमारे पास आएगा F1y प्लस F2y प्लस F3y प्लस अप टू Fny इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर जितनी भी हमारे पास फोर्सेज आई हैं हमने उनका रिजल्ट जीरो के इक्वल निकाला है, यानी हमारे पास आएगा क्या? समेशन यानी सिग्मा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ पर आएगा समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो। तो जितनी भी हमारे पास फोर्सेस थी उनका जो रिजल्ट आया है वो जीरो के इक्वल है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम को। अब सेकंड कंडीशन के लिए हम सपोज करते हैं हमारे पास एक ब्लॉक है, इसके ऊपर अब दो फोर्सेस अमल कर रही हैं। इसको हम F1 का नाम देते हैं और इसको हम F2 का नाम देते हैं। अब ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये क्या कर रही हैं? अपोजिट साइड पर मूव कर रही हैं। अगर इनमें एक पॉजिटिव है दूसरी क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो विल बी इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है। अब अगर ये इसको अपनी तरफ खींचता है, ये इसको अपनी तरफ खींचता है, दोनों की फोर्स तो इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ जो फोर्स है वो इक्वल है, बट डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। इस वजह से ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर जो लगने वाली रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो के इक्वल होगी और ब्लॉक कोई भी मोशन नहीं दिखाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम थोड़ी सी इस ब्लॉक के अंदर फोर्स की चेंजिंग करते हैं कि हम जो फोर्स लगा रहे हैं उसको तब्दील कर रहे थे। अब हम एक के ऊपर फोर्स लगाते हैं ऊपर वाली साइड पर, इसको हम F1 का नाम देते हैं, और एक के ऊपर लगाते हैं नीचे वाली साइड पर, इसको F2 का नाम देते हैं। अब यहाँ से ऐसे समझे ये फोर्स, अब जब हम इस पर इस तरह की फोर्स लगाएंगे तो इस पर लगने वाली जो फोर्स है उसका जो रिजल्ट होगा वो फिर भी जीरो के इक्वल होगा। अगर इसके ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस का रिजल्ट जीरो के इक्वल है तो ये फिर भी
फर्स्ट कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्या होगा कि जब हम फोर्सेस लगाते हैं तो बॉडी क्या करती है, बॉडी करती है टर्न करती है। अब बॉडी जब टर्न करती है, असल में हमारे पास क्या है, टर्निंग इफेक्ट फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। अब यहां पर जो बात आएगी वो इक्वल होगी टॉर्क के बारे में, यानी हम अब टॉर्क को डिस्कस करेंगे। अब पहली कंडीशन के अंदर तो था कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0, तो उसने फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई किया था। अब हम जो डिस्कस करते हैं सेकंड कंडीशन के लिए, तो वो आएगा सम ऑफ ऑल द टॉर्क acting on a body is 0। सम ऑफ ऑल द टॉर्क है एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू किसके होगा, वो भी 0 होगा। ठीक है, तब हमारे पास ये सेकंड कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करेगी। यानी हमारे पास क्या आएगा, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3 अप टू क्या आएगा, प्लस टॉर्क, अब एन तो नहीं होगा क्योंकि एक क्लॉकवाइज होगा दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, लेकिन हम सपोज कर रहे हैं उसको टॉर्क एन तक, तो वो इक्वल होगा 0 के। अब बारी आती है इसकी, तो हम लगाते हैं समेशन टॉर्क इज इक्वल टू 0, यानी सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0। तो ये हमारे पास सेकंड कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाइड करता है। तो इसके अंदर हमने फर्स्ट कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम एंड सेकंड कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम को मुकम्मल तौर पर डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज, जज़ाकल्लाह।